बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सोमवार को एक आर्टिकल आता है और आज हफ्ते का दिन है, तो 6 दिनों के अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं और दोनों इनके से किसी के गैर मुतमईन होने, इनके अपने चेहरे उतरे होने से मुतल्लिक बात होती है। और दोनों आर्टिकल सुहेल वड़ाइश ने लिखे हैं। जब सुहेल वड़ाइश साहब के आर्टिकल को हम देखते हैं तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि आप जो है फिर मोहसिन नकवी फैक्टर को मिस नहीं कर सकते। अब उन्होंने आज जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल के हवाले से जहां बहुत सारी बातें बताई हैं, और उन बातों में से एक बात यह भी है कि शहबाज शरीफ जो है वो चंद रोज पहले लाहौर आए थे और आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर उन्होंने एक रेलवे का वो प्रोजेक्ट था उसका इफ्तिताह किया। अच्छा, कमाल बात यह है कि उस दिन यहां पे तस्वीरें मरियम नवाज की भी लगाई गई थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ जो है वो लाहौर में नहीं थी और ना वो लाहौर वापस आई, ना उन्होंने शहबाज शरीफ को रिसीव किया, ना शहबाज शरीफ के साथ उस प्रोग्राम में वो गई जो रेलवे स्टेशन लाहौर के ऊपर था। चले वो नहीं थी तो इसका मतलब क्या आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं जाएंगे जो खुद विफाक के मुलाजिम होते हैं? तो सुहेल वड़ाइच ने आज इस सिलसिले में इसका हवाला दिया, लेकिन अगली बात कड़ाके वाली अलग है। उनका वजीर आजम वाकई शरीफ है कि पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आजम होने के बावजूद उनके साथ ना तो वजीर आला पंजाब मौजूद थी, ना चीफ सेक्रेटरी और ना ही आईजी पुलिस। हालांकि प्रोटोकॉल का तकाजा है कि वजीर आजम लाहौर आए तो सूबे की टॉप इंतजामिया उनकी हम रकाब हो, यानी जब वो आए तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ जो है तीनों अफराद नहीं थे। अब इसका मतलब क्या है या इससे क्या किया समझा जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है और इस हवाले से हमें फिर उनके मजमून को दूसरी तरह से देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने इसमें बताया है कि सारी सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ की पसंदीदा, आजमूदा और करिश्मा साज टीम अभी तक कामयाबी का झंडा गाड़ने की कोशिशों में है। शुगर स्कैंडल की कोई तो जिम्मेदारी ले। टीम से जिन हैरतनाक तब्दीलियों की तवक्को थी वो रूनुमा नहीं हो रही है, बल्कि उनके रूनुमा होने के आसार भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक किस्म की बात है। हमें कहा जा रहा था कि देखो ये सिस्टम चलना शुरू हो गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था, डिफॉल्ट से बचा लिया है, और नून लीग कह रही थी कि देखिए हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी तो आप कोशिशों में है। दूसरा शुगर स्कैंडल भी सुनाया जा रहा है। जब आप शुगर स्कैंडल की बात करते हैं और आप कहते हैं कि शुगर वालों ने 300 अरब रुपए कमाने का उनके ऊपर एक इल्जाम है, तो भाई वो 300 अरब कमाने वालों में मिले कितनी है, शरीफ खानदान की कितनी है, ये भी देखने वाली बात है। फिर ये इल्जामात जब आते हैं तो फिर बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती हैं। तो फिर अगली बात उससे भी जरा खतरनाक है कि हैरतनाक तब्दीलियों की तवक्को थी, वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन उससे जरा उनकी परेशानी की बात यह है कि उनके रूनुमा होने का कोई आसार भी नहीं है, यानी इनके होते हुए किसी किस्म की कोई तब्दीली या चीज नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं, उस दिन सोमवार को जो सुहेल वड़ाइश ने आर्टिकल लिखा था उसमें कहा गया था कि देखे भाई, वो सोच रहे हैं कि ये जंग जीतने और अमेरिका का एतमाद जीतने के बाद ये जो सियासी निजाम, ये सब कुछ है, ये एक बोझ है। सो अब मुझे यूं लग रहा है कि उस बोझ को उतारने के लिए क्या कुछ हो सकता है, होने वाला है, क्योंकि बताया गया है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एक बड़ा तसादुम जो है वो होने जा रहा है। अब वो तसादुम क्यों होगा, कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और उस इंपॉर्टेंट बात के बीच में अब देखेंगे कि इनकी जेब में क्या पत्ते हैं और ये क्या कुछ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जो लोग कहते थे ना कि वो इमरान खान माइनस हो गए हैं और ये सिस्टम 10 साल चलेगा, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसला करने वाले हैं वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंगली चीजें होंगी, सब ठीक होगा, सब कुछ सेट रहेगा। जैसे ही उनके मिजाज से इधर उधर होगा, उनके लिए कोई और चीज फर्क नहीं पड़ती। तो शहबाज शरीफ के हवाले से भी कोई ऐसी बात जो है वो आप ना समझें। इवन अब इनके तोते बोलना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ की जो
टीम में इन्होंने एक स्टेट मिनिस्टर लगाया हुआ है, हुज़ैफा रहमान। अब मज़े की बात यह है, हुज़ैफा रहमान जो है वो सहाफ़त से मुंसलिक रहे हैं और अब वो गवर्नमेंट के अंदर। वैसे मुस्लिम लीग नून का ये कमाल है कि हमारे जो कुलीग्स हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं, उनको वो मुख्तलिफ ओहदों तक उनके ज़रिए वो पहुँच जाते हैं। आखिर कुछ ऐसा होता है जिसकी बुनियाद पर पार्टी उनकी खिदमात को देखती है। तो हुज़ैफा रहमान ने पब्लिक न्यूज़ के ऊपर बैठ के कहा कि इमरान खान ने हमसे बात की, हमने और इस्टेब्लिशमेंट ने ज़र्फ का मुजाहरा किया और हमने आज तक ये बात नहीं बताई। अच्छा, उसके साथ फिर आगे बताया, मैंने कहा जी इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझसे डील करनी है तो मुझे बरतानिया और या यूरोप भेज दें। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे आप चाहते हैं मेरे से डील करनी है तो मुझे यहां से निकालें, मुझे बाहर भेजें। और गालिबन उनके कहने का मतलब यह है कि मुझे बाहर भेज के वहां मेरे से डील करें अगर आपने डील करनी है। तो इमरान खान तो जेल से निकलना चाहेंगे, यानी क्या मुश्किल है अगर कोई कह रहा है तो वो कहे हाँ निकालो, अमेरिका और बरतानिया बैठ के बात करते हैं। अमेरिका बरतानिया बैठेंगे तो फिर तो अगली सूरत बदल जाएगी। तो उनका और बरतानिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि ठीक है हमारे हवाले करें। यानी उनके मुताबिक फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बरतानिया की गवर्नमेंट से कहा होगा कि हम इमरान खान को भेजना चाहते हैं। तो उनका जी ठीक है आप हमारे हवाले करें। तो इनका जी इसके बाद हमने कहा कि हम आपको बरतानिया या यूरोप नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ भेज देंगे। यानी इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये कहते हैं कि इमरान खान के गुनाह नाकाबिले माफ़ी हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी, ये तो फिर झूठ साबित हो रहा। फिर इसका मतलब है कि आप इमरान खान को जेल से निकालने के लिए भी तैयार हैं, आप इमरान खान को बाहर भेजने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको पता है कि अब आप कहेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका बरतानिया तो हम नहीं भेज सकते, हम आपको गल्फ भेज सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर इमरान खान अमेरिका बरतानिया जाएंगे तो वो वहाँ पे आज़ाद होंगे, वो मीडिया से बात करेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, पूरी सियासत करेंगे, तो वो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन गल्फ़ ममालिक के अंदर है तो उस तरह से मीडिया तक उनकी एक्सेस नहीं होगी, वो गल्फ़ ममालिक में होंगे तो वहाँ पे सियासत नहीं करने दी जाएगी। तो असल बात तो उसमें ये है। तो उनके मुताबिक उनका हम आपको गल्फ़ भेज देंगे, आप गल्फ़ के किसी मुल्क का इंतखाब कर लें। तो इमरान खान ने इनकार किया और सबको ये कहा कि मुझे बाहर जाने की ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें क्या कबाहत है, आपने ऑफ़र नहीं की, आपने कहा नहीं है कि हम आपको भेज देते हैं। तो इमरान खान ने ये तो नहीं कहा मेरे से, उनका अगर मेरे से डील करनी है तो मुझे बाहर भेजो। तो डील यहां तो नहीं होती, डील तो बाहर होने की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इस बात की सबूत मौजूद है और हम रिकॉर्डिंग भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिकॉर्डिंग पेश कर सकते हैं तो ये तो अभी आप जो तोते बोल रहे हैं ये आप अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान से बात करती है या बात की है या किसी जगह पे मुज़ाकरात किए हैं और इस ऊपर भी बात हुई है कि इमरान खान को यहां से निकाल के मुल्क से बाहर भेजा जाए। और आप तो कहते थे कि इमरान खान से कोई बात करने नहीं चाहता, कोई बात कर ही नहीं रहा। तो ये आपके उस आर्गूमेंट को रद्द करने वाली बात है। ये तो इमरान खान का आर्गूमेंट वो मानने वाली बात है कि मुझे ऑफर्स करते हैं, मुझे कहा गया मुल्क से बाहर चले जाएं। हाँ, ये अलग बात है, इमरान खान कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ मुझे बरतानिया और अमेरिका जाना है और आप कहते हैं गल्फ ममालिक में। और आज इसी सिलसिले में अब जब ये बात नहीं बनी तो आज अंसार अब्बासी साहब का एक मजमून है, उस मजमून में कहा जी इमरान खान की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबाले जान बन गई। और कहा जी पार्टी के अंदर कई अफराद को खदशा है कि पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार हो सकती है जब इसकी क़यादत जेलों में होगी, नाअहल करार दी जाएगी या फिर छुपने पर मजबूर होगी। असल बात यह है कि अब वो जो वबाले जान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो होगा, ये उनकी बुनियाद के ऊपर पार्टी नहीं खड़ी हुई। ये पार्टी इमरान खान उसके वोटर की बुनियाद के ऊपर खड़ी है, वो आपस में इंटैक्ट है। वो जो पार्टी रहनुमा आप कह रहे हैं ना, वो इमरान खान के नाम के ऊपर असम्बली में पहुंच के रहनुमा बने हैं, उनका उसमें क्या लेना देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।